हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, जो रेडियस है हमें सर्कल की वो निकालनी है। पहले तो आप इसका फिगर बना लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। देखो, आपको एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। कोई पॉइंट लिया है हमने क्यू, जो जिससे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये हमने मान लिया कोई पॉइंट है क्यू। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, सर्कल से जो इससे हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है उसका डिस्टेंस हमारा 24, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर हम मान लेते हैं ये ओ है, इससे जो डिस्टेंस है वो है 25। द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस निकालनी है, इसको आप मान लो पी है, ठीक है। तो देखो, आपको पता है जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हमारी क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं थर्ड साइड को निकालने के लिए। यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखिए, ये हमारे हाइट है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर वो सॉरी हाइपोटेन्यूस है। तो हम क्या लिखेंगे, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा ओ क्यू के स्क्वायर के। ओ पी हमें गिवन नहीं है, इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। पी क्यू जो है वो 24 है, 24 का स्क्वायर कर दो। यहाँ से ओ क्यू जो है 25 गिवन है, 25 का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर 24 का जब आप स्क्वायर करोगे आ जाएगा 576, 25 का करोगे 625। तो ओ पी का स्क्वायर 625, ऐसे ये प्लस में था, इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस में आ जाएगा। यहाँ से देखिए ओ पी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 49 की। तो ओ पी की जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी √49। जब इसको आप निकालोगे तो ओ पी आ गया 7, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 7, जो कि आपकी रेडियस है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप, इन फिगर 10.11 ये आपको एक फिगर दी गई है। इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन पी टी क्यू इज इक्वल टू। आपको देखो ये फिगर दी गई है जो मैंने बना ली, ये आपको एंगल दिया गया 110 डिग्री, ठीक है। आपने ये जो एंगल है यानी कि जहाँ ये दोनों टेंजेंट मीट कर रही है इस पॉइंट पे, ये आपने निकालना है। तो आप ये हमें पता है जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा दोनों तरफ। अब आप देखो ये पी टी, टी क्यू, ओ क्यू और ये ओ पी, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर बन गया। और क्वाड्रिलेटर के जो 4 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 360, यानी एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी, अगर हम नोट करें तो कितना होगा 360 के इक्वल होगा। यहाँ आप लिख लेना, वी नो दैट, हमें पता है ना ये सब तो कि क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम 360 होता है। तो अब देखो पी हमारा कितना है 90 डिग्री, ओ इन्होंने गिवन है 110 दिया हुआ है, क्यू हमारा 90 हो गया, टी हमने निकालना है। तो आप इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। जब ऐड करोगे ये हो गया 290, एंगल टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल टी की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। यहाँ से जब आप इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। हमें निकालना है ये एंगल। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 की मान लो हम पहले फिगर बना लेते हैं जैसे जैसे इन्होंने बोला, उससे आपको निकालने में आसानी हो जाएगी। ये आपको कोई पॉइंट पी दिया गया है, पी से हमें 2 टेंजेंट दी गई है, यानी ये पी, ये हम ए मान लेते हैं, दूसरी ये वाली हम बी मान लेते हैं। ये जो है सेंटर हमारा ओ, ठीक है। और जो ये दोनों टेंजेंट्स हैं इंक्लाइंड ईच अदर, यानी ये दोनों जहाँ मिलती हैं वो 80 डिग्री है। आपको पता है जो रेडियस टेंजेंट के साथ कौन सा एंगल बनाती है 90 डिग्री का, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री का। हमने निकालना क्या है एंगल, इन्होंने बोला पी ओ ए, यानी कि ये यहाँ से हाफ, ठीक है ना, ये वाला निकालना है हमने।
तो पहले तो हम क्या करते हैं, हम ये फुल निकाल लेते हैं। आपको पता है जो ये एंगल होंगे दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। हमने जो थ्योरम करी थी उसमें हमने ये प्रूव करा था कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, फुल एंगल निकालते हैं, फिर उसका डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा। तब आप देखो ये हमारा क्या बन गया, ओ ए पी बी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है तो वी नो दैट एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी क्या होगा, 360 के इक्वल होगा। ओ हमें पता नहीं है, ऐसे ही रख लेते हैं। ए हमारा 90 डिग्री है, पी हमारा 80 डिग्री है और ये वाला भी क्या है, 90 डिग्री है। ये हो गया 360। जब आप इन सबको ऐड करोगे ये हो जाएगा आपका 99 180 और ये 260, यहाँ से आ गया 360। तो एंगल ओ हमारा किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री यानी कि 100। हमने निकालना है एंगल पी ओ ए, जो हाफ होगा किसके, एंगल ए ओ बी के। ए ओ बी निकला हमारा तो ये, ठीक है। तो हम क्या कर दें, एंगल पी ओ ए इक्वल टू 1/2 इंटू 100, कैंसिल करोगे आप आ जाएगा 50 डिग्री। तो आपका जो एंगल था पी ओ ए वो हमारा क्या आ गया, 50 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, हमें एक सर्कल दिया गया है। ये सर्कल मान लीजिए आपको, ये एक सर्कल दिया गया है, इसका सेंटर मान लिया हमने ओ है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है ये ए बी, हमने इसका डायमीटर ले लिया और ये बोल रहा है कि ए बी यानी जो ये डायमीटर आपका, इसके एंड्स पे दो पैरेलल्स हमारी टेंजेंट्स हैं, ये वाली, ये आप नाम दे दो इनको आर एस क्यू पी मान लीजिए, ठीक है। तो हम जो हमने लिया है, इन्होंने दे रखा है वो लिख लीजिए आप, और जो आपने प्रूव करना है वो लिख लीजिए। तो हमें गिवन में क्या मिला है, ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये आपको दिया है। साथ में इन्होंने क्या दिया है, आर एस एंड क्यू पी आर टू टेंजेंट्स, ये आपने गिवन में लिख दिया। अब हमने प्रूव क्या करना है वो लिख लीजिए। टू प्रूव क्या है हमारा, हमने दिखाना है कि जो आर एस है वो पैरेलल होगी क्यू पी के। जो प्रूव करना है वो यहाँ से शुरू करेंगे। देखो आपको जो हमने लास्ट टाइम थ्योरम करी थी उसमें जो मैंने बताया था कि जो रेडियस होती है सर्कल की, वो जो आपकी टेंजेंट्स है उस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि जो ये ओ ए है वो रेडियस है, ओ बी है वो भी रेडियस है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए परपेंडिकुलर होगी आर एस पे और ओ बी परपेंडिकुलर होगी किस पे, क्यू पी पे। तो आप लिख दीजिए ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, आर एस पे, और जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर है क्यू पी पे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसका आप रीजन लिख दोगे, रेडियस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, ये हमने लिख दिया। अब आप देखो जो ये एंगल है वो भी 90 डिग्री का है, ऐसे ही इस साइड भी 90 डिग्री का है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री का है, यानी दोनों तरफ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ओ ए आर, एंगल ओ ए आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से आपका देखो ओ बी पी वाला ले लेते हैं, एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गए। देखो यहाँ से ओ ए आर ओ बी पी, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अगर मैं इन दोनों को, ये दो लाइन ले ली हमने, ये एक लाइन जो ए बी है हमारा डायमीटर, वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन्स है। और ट्रांसवर्सल लाइन्स के दो लाइन दी हुई है हमें, ये इनकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके अगर इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ जाते हैं तो ये जो दोनों लाइंस होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखो एंगल ओ ए आर इक्वल टू एंगल बी ओ बी पी आ गया। हम रीजन दे देंगे अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ से फिर हम क्या लिख देंगे, ये दोनों हमारे एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देयरफॉर आर एस पैरेलल टू क्यू पी, हैंस प्रूव्ड। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमें क्या दिया गया है, हमने प्रूव करना है। आपको ये एक सर्कल दिया गया है, ये होगी हमारी टेंजेंट। ये आपको पता है जहाँ पे टेंजेंट सर्कल से टच करती है उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको नाम दे देते हैं P। ये हम मान लेते हैं हमारी जो टेंजेंट है AB। तो ये हो गया सर्कल का सेंटर। ये बोल रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो पास आउट होता है सेंटर से, ये हमने प्रूव करना है। यानी हम इसको मिला देते हैं, देखो ये हो गया अपना O। हमने ये प्रूव करना है कि जो P पॉइंट से लाइन जाएगी वो सेंटर से पास आउट होगी। पहले आपको जो गिवन है आप वो लिख लीजिए। हमें गिवन में क्या है, एक सर्कल दिया गया है, उसका सेंटर O है, एक टेंजेंट दी गई है AB जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, P। तो हम क्या लिख देते हैं, ए सर्कल विद सेंटर O AB टेंजेंट मीट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मीट पॉइंट P जो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। और जो हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में आप लिखोगे तो आपका ये लाइन है, ये क्या करती है, ये जो मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो पास आउट होगा सेंटर से। तो आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ऑन AB पे जो परपेंडिकुलर है वो पासिस थ्रू O, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो हम प्रूफ में क्या लेके चलेंगे, देखो आपको मैंने ना इधर हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी अलग से हमने पॉइंट ले लिया M। तो आप क्या दिखाओगे कि जो ये आपने पॉइंट लिया है MPB, जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का आप लेके चलो। हम क्या करते हैं, लेट हम इसका जो हमने प्रूव करना है इसका अपोजिट ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, M कोई पॉइंट लिया और ये जो P पे के साथ यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमने लिया लेट एंगल MPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आप मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। आपको पता है जो ये क्या है, OP क्या है, हमारी रेडियस है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। जो हमें सर्कल दिया गया है उसकी रेडियस है, ये आपको पता ही है यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये OP है इसकी रेडियस है, तो ये AB के साथ क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमने 10.1 थ्योरम में पढ़ा था कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखो हमें पता है ना कि OP क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। हम थ्योरम लिख देंगे, रीजन दे देंगे रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ठीक है, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। तो अब आप देखो अगर ये परपेंडिकुलर है AB पे, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो हम लिख देंगे OPB, जो एंगल OPB है वो भी क्या हमारा 90 डिग्री का। तो इस हिसाब से आप एक बात देखो, अगर ये एंगल OPB जो है वो 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का होगा नहीं। ये देखो मतलब इससे हम इस तरफ आ रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, ये इसके बीच में है, मतलब ये 90 डिग्री का तो नहीं है। तो मतलब हम जो लेके चले थे वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। यानी कि जो एंगल OPB है इक्वल एंगल MPB, दोनों ही 90 डिग्री के आ रहे हैं ना। देखो यहाँ से जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम 1 to हमारा क्या आ रहा है, 1 and 2, ये दोनों चीज़ आ रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि तो पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है तो ये पॉसिबल कब होगा, हमारा तो कुछ कंक्लूजन निकला ही नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये पॉसिबिलिटी दिखानी है। अब आप देखो जो ये OPB एंगल है MPB के इक्वल नहीं है। अगर ये
इसके इक्वल नहीं है तो सीधी सी बात है जो एम पी बी है वो 90 डिग्री भी नहीं है, ये तो कम है। तो हम क्या कर देंगे, जो एंगल यहाँ तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन OP and MP are coincides। देखो आप, ये मैंने क्या लिखा है, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन OP एंड MP आर कोइंसाइड्स। मतलब कि जो हमारी लाइन है ये वाली OP और MP एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, ये तभी पॉसिबिलिटी है। मान लो हमारी पहली लाइन ये है OP और दो जो हमने ये M पॉइंट मानना है वो भी क्या हो, इस O को ही हम दूसरा नाम दे दें MP, ये ऐसे, तभी ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तभी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आप इस पॉइंट को जरा सा भी इस साइड या उस साइड लोगे तो वो 90 डिग्री का नहीं रहेगा, 89 91 ऐसे कुछ हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव होगा नहीं। हमने प्रूव क्या करना है, परपेंडिकुलर ऑन AB पासेस थ्रू सेंटर, जो हमारा क्या होगा, सेंटर से पास होगा। सेंटर से पास हमारी क्या हो रही, रेडियस आ रही थी यहाँ से, तो हमारा क्या निकला, एक ही कंक्लूजन है, अगर ये दोनों लाइन कोइंसाइड हो जाती है तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो इससे ये क्या हो गया, देयरफॉर परपेंडिकुलर ऑन AB passes perpendicular on AB passes through the center, ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, मान लीजिए आपको एक ये सर्कल दिया गया है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, हमें टेंजेंट की लेंथ जो दी गई है फ्रॉम ए पॉइंट A एट अ डिस्टेंस, हमें इस पॉइंट से, हम ये पॉइंट मान लेते हैं A, ये हमारा मान लो सेंटर है, ठीक है, जो ये पॉइंट है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 5 है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, जो 4 सेंटीमीटर जो लेंथ दी गई है वो टेंजेंट के लिए दी गई है। स्टेटमेंट को एक बार आप अच्छे से रीड करना, तब आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये टेंजेंट का डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है और सेंटर से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, और हमने निकालनी है रेडियस। ये हमारा A पॉइंट था, ये हम O मान लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं B। आपको पता है जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ये हमारी क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें अगर दो चीज़ दी हो तो हम थर्ड चीज़ निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर। तो आपकी OB हमें दी नहीं गई है, रेडियस हमने निकालनी है, ऐसे ही रख लेते हैं। AB हमें गिवन है 4 का स्क्वायर, OA हमारा 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए OB ऐसे ही रख लीजिए, 4 का स्क्वायर करोगे 16, यहाँ से 5 का स्क्वायर करोगे 25। तो जो OB है, OB का स्क्वायर वो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 16, यानी OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। OB की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी, √9 यानी कि 3। तो हमने क्या करना था, रेडियस निकालना था, जो कि हमारी क्या आ गई है 3। OB क्या है हमारी रेडियस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये आपकी यूनिट है सेंटीमीटर, ये लगा लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 2 concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle. देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, आपको एक सेंटर पे 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, यानी आपका पहला सर्कल हो गया ये, और जो सेकंड सर्कल है वो आप मान लो ये है। जो आपका ये छोटा सर्कल है इसकी जो रेडियस दी गई है आपको वो दी गई है 3, और जो आपका ये बड़ा सर्कल है उसकी जो रेडियस दी गई है वो आपको 5 दी गई है, यानी R1 हम 3 मान लेते हैं, R2 आप 5 मान लीजिए, ठीक है। यानी R1 ये वाली, R2 यहाँ से ये बड़े वाली की। अब ये बोल रहा है कि इन्होंने एक टेंजेंट दी है आपको, मतलब जो छोटे सर्कल की तो होगी टेंजेंट और बड़े सर्कल की होगी कोड। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो,
ठीक है, ये मैंने मान लिया ए बी। इन्होंने बोला आपको इस ए बी जो आपने ये कोड ली है इसकी आपने लेंथ मेजर करनी है, वो कितनी होगी। ठीक है, तो हम पहले जो गिवन है हमें वो लिख लेते हैं, लेट ए बी कोड ऑफ लार्जर सर्कल एंड टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, आपको ये दिया था, आप इसको नाम दे दीजिए, ये आपका सेंटर ओ है, ये हम कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना हमारा पी, इसको हम नाम दे देते हैं पी। अब इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ ये सेंटर है, ये बड़े सर्कल का कॉर्नर है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या बनेगी, रेडियस, जो कि हमें गिवन है R2 5 सेंटीमीटर। R1 जो हमने मानी है छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो क्या हमारी 3। आपको पता है रेडियस क्या करती है, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये हमारी क्या बन गई, एक राइट एंगल। और जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये क्या होता है, बीच में होगा, यानी कि इतना ही हिस्सा हमारा इस साइड होगा और इतना ही हिस्सा हमारा क्या होगा, इस साइड होगा, यानी कि जो हमारी AP है वो इक्वल होगी PB के, यानी ये परपेंडिकुलर है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो आप ट्रायंगल लोगे इन अ ट्रायंगल OPB, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो आपका जो ये थर्ड पार्ट है वो निकल जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 साइड होती हैं, 2 आपको गिवन है, थर्ड आप निकाल दोगे, तो आप क्या लिखोगे, OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर। OP हमें 3 गिवन है, 3 का स्क्वायर प्लस AP हमने निकालनी है, OA हमें 5 दी गई है, तो आप क्या करोगे, AP का स्क्वायर है जो आपका वो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9। AP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 25 माइनस 9 करोगे 16। यहाँ से जो आपकी AP की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4। जो आपकी AP की वैल्यू 4 आई है, तो अगर हम AB निकालना है हमने तो पूरा, ये देखो यहाँ से डबल करना है, ये AP जितना है ये एक और हिस्सा इतना ही है, तो दोनों का क्या कर देंगे, डबल, यानी AB जो हमारी क्या होगी, AP प्लस PB। AP और PB दोनों क्या है हमारी इक्वल, यानी 4 प्लस 4, यहाँ से हमारी जो AB की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी जो रेडियस है वो क्या दी गई थी, सेंटीमीटर में दी गई थी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।